डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं विभिन्न स्टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कवर करेंगे इसमें। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिजों और एआई पर सहयोग के लिए किस देश के नेतृत्व वाला एक रणनीतिक गठबंधन है? इसका उत्तर है, यह अमेरिका के नेतृत्व में 9 देशों का समूह है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा इनपुट से लेकर उन्नत विनिर्माण और एआई विकास तक एक सुरक्षित और विश्वसनीय सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चुनाव आयोग ने हाल ही में आचार संहिता का हवाला देते हुए लाड़की बहन योजना की अग्रिम सहायता के वितरण पर रोक लगा दी? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्या है? इसका उत्तर है 82%। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में कौन सा भारतीय शहर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 715 बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए किस नई सुविधा की घोषणा की है? इसका उत्तर है वीजा फ्री ट्रांजिट, अर्थात वीजा मुक्त पारगमन। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह रैली का आयोजन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया गया? इसका उत्तर है केरल, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया? इसका उत्तर है साझा शक्ति। 8 और 9 जनवरी 2026 को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के तत्वाधान में हाल ही में साझा शक्ति नामक एक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना के साथ 16 प्रमुख नागरिक एजेंसियां शामिल हुईं, जिनमें महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस, फोर्स 1 कमांडो और अग्निशमन विभाग के लगभग 350 से अधिक कर्मी शामिल थे। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की सदस्य बन गई है? इसका उत्तर है आकाशा एयर। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की सदस्य बनने वाली नवीनतम और 5वीं भारतीय एयरलाइन बन गई है। यह 9 जनवरी 2026 को IATA में शामिल हुई। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव 2026 गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है, यह महोत्सव भावनगर जिले के पालीताड़ा तालुका के हड़ोल गांव में आयोजित हो रहा है। यह 3 दिवसीय महोत्सव 13 से 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना की 16वीं बैठक हाल ही में कहां संपन्न हुई? इसका उत्तर है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। यह बैठक 11 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई, जबकि 10 जनवरी को प्री असेंबली कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस वर्ष की बैठक मानवता को शक्ति प्रदान करना, साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विषय के तहत आयोजित की गई। भारत की ओर से केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस असेंबली को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के संदिग्ध मामले मिलने के बाद राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया गया है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भाषणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस बाघ अभ्यारण्य का नाम पुरातत्वविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रखा जाएगा? इसका उत्तर है रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। यह देश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके भीतर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका स्थित है। डॉक्टर वाकड़कर ने ही
1957 में भीमबेटका के विश्व प्रसिद्ध शैलचित्रों की खोज की थी, जो इसी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को दक्षिणी सूडान में शांति प्रयासों के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मेजर स्वाति शांता कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने दक्षिणी अफ्रीका के जल क्षेत्र में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? इसका उत्तर है ब्रिक्स प्लस। चीन, रूस और ईरान ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में विल फॉर पीस 2026 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास 10 जनवरी 2026 को शुरू हुआ और 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम क्या है? इसका उत्तर है स्कॉर्प। भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, जिसे आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। यह एक चौपाया रोबोट है, जिसमें रोबोटिक हाथ लगा हुआ है। यह ऊबड़-खाबड़ जमीन, सीढ़ियों और संकरी जगहों पर आसानी से चल सकता है और चीजों को उठा या हिला सकता है। अगला प्रश्न है, टीवी सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर के लिए गोल्डन ग्लोब जीतने वाले सबसे युवा विजेता कौन हैं? इसका उत्तर है ओवन कपूर ने कम उम्र में यह पुरस्कार जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े एआई फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है जुबैर जलासी को एआई आधारित फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, दिवंगत दविंदर सिंह गर्चा किस खेल से संबंधित थे? इसका उत्तर है दविंदर सिंह गर्चा हॉकी से जुड़े थे और उनका निधन 74 वर्ष की आयु में हुआ। अगला प्रश्न है, 5वीं ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड कहाँ आयोजित हुई? इसका उत्तर है 5वीं ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड का आयोजन मुंबई में किया गया। अगला और अंतिम प्रश्न है, विराट कोहली क्रिकेट इतिहास में कौन सी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।